हेलो एवरीवन, आज वो दिन आ ही गया जब मैं आपको डेली ब्यूगल का रिव्यू बताने जाने वाला हूँ। सो बिना आपका ज़्यादा टाइम खाए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डेली ब्यूगल का रिव्यू। जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो मॉडल है इसका जो हाइट है वो 32 इंचेस है एंड इसका ये जो बेस प्लेट पे जिस पे ये बना है वो 9.8 इंचेस का है। ये जो मॉडल है इसकी एक बहुत अच्छी खासियत है। इसकी खासियत ऐसी है कि इसको बोला जाता है मॉड्यूलर बिल्डिंग। मॉड्यूलर बिल्डिंग का मतलब ऐसा होता है इसके जो इंडिविजुअल फ्लोर्स हैं वो फ्लोर्स निकलते हैं, हाँ, और साथ ही साथ में इसका ये जो सामने का जो विंडोज़ है वो भी बाहर निकलते हैं। अभी मैं आपको पहले 3 सिविलियन मिनी फिगर्स बताता हूँ। ये पहला सिविलियन फिगर है रॉन बार्नी। इसमें 2 साइडेड फेस है। अगर मैं इसका ऐसा फेस टर्न करता हूँ तो इसका यहाँ पे दूसरा गुस्से वाला फेस दिख रहा है और इसका ये फ्रंट वाले साइड में नॉर्मल फेस है। दूसरा ये एम्बर ग्रांट का है। ये एम्बर ग्रांट हमारी न्यूज़पेपर स्टैंड वाली लेडी है। इसका फर्स्ट अगर इधर देखेंगे नॉर्मल इसमें तो इसका ये नॉर्मल ऐसा फेस है और अगर इसका मैं साइड में टर्न करता हूँ तो इसका ये दूसरा स्मर्किंग वाला फेस दिख रहा है। ये जो बर्नीदा हमारा कैब ड्राइवर है इसका एक ही फेस है, इसका 2 साइडेड फेस नहीं है। अभी नेक्स्ट आते हैं हम स्पाइडरमैन पे। हमारा मेन हीरो, उसका ये वेब का है और उसके इसमें लेकिन एक ही सिंगल साइडेड फेस है। सामने से उसका ये मास्क है। फिर ये ब्लेड है। ये ब्लेड भी एक हीरो है, इसका भी सिंगल फेस है। उसके पीछे यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके 2 तलवार है। ये हमारा पहला विलन आया है कार्नेज बोल के। जब ये वेनम वर्सेस कार्नेज मूवी आई थी उसके अंदर ये कार्नेज वाला था पर्सन। एंड उसके बाद में ये हमारा वेनम है। अभी स्पाइडरमैन की कोई मूवीज़ के लिए वेनम जो है वो विलन था और कोई मूवीज़ के लिए, जैसे अभी वेनम की एक अलग मूवी आई है, उसके लिए ये वेनम वाला पर्सन इज़ हीरो। आपने अगर अमेजिंग स्पाइडरमैन देखी होगी तो ग्वेन स्टेसी एंड्रू गारफील्ड वाले पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड रहती है। उसका सामने से एक फ़ेस ऐसा है एंड उसका दूसरा वाला जो फेस है वो ऐसा गुस्से वाला फेस है। फिर ये पीटर पार्कर है हमारा मेन हीरो। उसके साथ में उसकी एक बैग दी है इसके हाथ में। ये उसका फ्रंट वाला फेस है हंसने वाला एंड उसका ये जो दूसरा वाला फेस है ये दूसरा वाला उसका फेस शॉकिंग वाला फेस है। ये आंट मे वाली फिगर है, मिनी फिगर। इसको तो हम सब अच्छे से जानते हैं। टोबी मैगवायर वाली जो फिल्म्स थी उनके अंदर ये आंट मे थी। उनका सामने से जो फेस है ये ऐसा, सामने से ऐसा उनका फेस है एंड इनका जो पीछे वाला फेस है वो ऐसा शॉकिंग वाला फेस है। अब आते हैं हम डेली ब्यूगल के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके इस पे। तो पहले हम शुरू करते हैं जे जोना जेमिसन से। जे जोना जेमिसन का हमेशा स्पाइडरमैन के अगेंस्ट ग्रज रहता था। तो ये उनका सामने वाला ऐसा नॉर्मल वाला फेस है और अगर आप अभी मैं इसको टर्न करता हूँ इसका 2 साइडेड फेस में तो पीछे वाले फेस में आप देख रहे होंगे तो स्पाइडरमैन ने जे जोना जेमिसन के मुंह पे वेब मार के रखा है। फिर ये हमारा दूसरा वाला फेस है ब्यूगल के एडिटर का। ये है रॉबी रॉबर्टसन। इसका हमेशा स्पाइडरमैन की तरफ सॉफ्ट स्पॉट रहता है एंड इनका ये सामने से ऐसा फेस है एंड पीछे से इनका ऐसा गुस्से वाला फेस आपको दिख रहा है। फिर तीसरा पर्सन है हमारा बेन अल्ड्रिक। बेन अल्ड्रिक कभी भी डेली ब्यूगल में कोई भी न्यूज़ छापनी है तो ये फर्स्ट पर्सन है जो ये न्यूज़ छापता है। इसका सामने से ये खुशी वाला फेस है एंड पीछे से इसका ये गुस्से वाला फेस या थोड़ा सा सैडेंड वाला फेस बोल सकते हैं वैसा दिख रहा है। चौथा वाला हमारे पास में जो आता है डेली ब्यूगल का स्टाफ वो है बेटी ब्रांट का। इसका ये सामने से खुशी वाला फेस है। ये जे जोना जेमिसन की सेक्रेटरी है एंड उसका दूसरे वाला जो फेस है ये वाला फेस जो है थोड़ा सा चिड़े वाला फेस दिख रहा है। अभी आते हैं हम स्पाइडरमैन के विलन्स पे से। ये वाला जो फेस है ये आप अच्छे से जानते होंगे, ये डॉक्टर ऑक का है। आपको साइड में इमेज में इसका नॉर्मल विदाउट एनी जो इनका कॉन्ट्रैप्शन है वो वाला फिगर इमेज दिख रहा है और इसका ये सामने से चेहरा खुशी वाला चेहरा है और इसका ये जो दूसरा वाला डबल साइड वाला फेस है वो डबल साइड वाला फेस में उसका एकदम गुस्सा आया हुआ है ऐसा वाला फेस है। फिर ये तो हमारा मिस्टीरियो वाला है फिगर। अभी आपका इस मिस्टीरियो के इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसका ये जो केप है ना, ये केप जो है ये कपड़े के हिस्से बना हुआ है। मिस्टीरियो के इसमें तो एक ही है जो उसके ऊपर सर पे ग्लोब है ऐसा वाला मिनी फिगर है। फिर ये है ब्लैक कैट। ब्लैक कैट बोल के एक विलन है स्पाइडरमैन के कॉमिक्स में। उनका सामने वाला जो चेहरा है ऐसा खुशी वाला चेहरा है, स्मर्किंग वाला, और जो इसका पीछे वाला चेहरा है
वो ऐसा गुस्से वाला है, एकदम चिड़ी वाली है, उसका वैसा वाला फेस है। हमारा एक और विलन है ग्रीन गॉब्लिन। इसमें से आप देखोगे तो इसका एक बैग दिख रहा है एंड इसके यहाँ पे सामने से एकदम खुशी वाला चेहरा दिख रहा है एंड इसका जो दूसरा तरफ फिगर है, फेस है, वो एकदम ऐसा गुस्से वाला फेस है एंड एकदम चिड़ावा वाला फेस दिख रहा है। लगता है स्पाइडरमैन ने इसकी बहुत बजाई है, इसके वजह से इसको इतना गुस्सा आया है। हमारा चौथा विलन है ये सैंडमैन वाला जो आप देख रहे हो। इसका ये अलग से एक सा कॉन्ट्रैप्शन बनाया हुआ है ताकि ऐसा दिखाने के लिए कि ये फ्लोर में से बाहर निकल रहा है। इसका एक हाथ आप देखोगे तो सैंड से बना हुआ है एंड एक हाथ नॉर्मल वाला है। सैंडमैन का ये जो कैरेक्टर है जो इसमें दिया है वो सिर्फ सिंगल फेस वाला आता है। इसके अंदर उसका फेस एकदम गुस्से वाला फेस है। अभी मैं स्पाइडरमैन के जो मल्टीवर्स वाले हैं स्पाइडरमैन्स वो बताने जा रहा हूँ। ये वाला है पहला वाला स्पाइडरमैन, इसका नाम है स्पाइडर हैम, जिसको पीटर पोरकर बोल के भी बोला जाता है। पार्ट पिग पार्ट स्पाइडर और ऑल हीरो ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फिर ये दूसरा वाला हमारे पास में माइल्स मोरालेस का है। माइल्स मोरालेस ये इसके हाथ से ये स्पाइडर वेब शूट कर रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है। इसमें एक ही हेड है, इसके पीछे का साइड नहीं है। एंड तीसरी आती है ये गोस्ट स्पाइडर। ये गोस्ट स्पाइडर असल में ग्वेन स्टेसी का अल्टर ईगो है। इसका भी एक ही साइड का फेस है एंड इसके भी हाथ से ये स्पाइडर वेब शूट कर रही है। ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं हमारे, ये तीनों के तीनों कैरेक्टर्स हमारे मल्टीवर्स वाले कैरेक्टर्स हैं। अभी हमारे ये 3 हीरोज़ आते हैं। ये पहला हीरो है पनिशर वाला। इसमें आप देखोगे तो सामने से ये बहुत खुश दिख रहा है और जब मैं इसका ये टर्न करता हूँ तो पीछे से आप देखोगे तो इसको यहाँ पे मलहम पट्टी लगी हुई है यानी ये बहुत गुस्से में है। और अभी आप ध्यान से देखोगे तो इसको यहाँ पे अलग अलग जगह पे लगी हुई है। द पनिशर वाला जो कैरेक्टर है वो नेटफ्लिक्स पे उसकी सेपरेट सीरीज़ आती है बाय द नेम ऑफ द पनिशर। दूसरा हमारा हीरो है डेयरडेविल। इसका रियल लाइफ में नेम मर्डॉक है। अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी होगी तो जो पीटर को जेल में से छुड़वाता है वो है मर्डॉक। और वो मर्डॉक अगर आपने हाथ से देखा होगा तो वो हाथ से सब ब्रिक पकड़ लेता है, वो अंधा रह के भी ब्रिक पकड़ लेता है। एक हीरो है एंड उसका दूसरा नाम द डेयरडेविल है। थर्ड हमारे पास में ये हीरोइन आती है, इसका नाम है फायर स्टार। ये म्यूटेंट हीरो है जिसका एबिलिटी है कॉन्जर फायर करना, बट अभी तक हमारे कोई भी मूवीज़ में इसका रेफरेंस नहीं आया है। फायर स्टार का ये सामने से खुशी वाला चेहरा है एंड पीछे से इसका ऐसा गुस्से वाला चेहरा है। सो गाइस, ऐसे थे हमारे ये 25 मिनी फिगर्स। अब मैं आपको डेली ब्यूगल की पूरी बिल्डिंग का रिव्यू देने जा रहा हूँ। डेली ब्यूगल का सामने का जो ग्राउंड फ्लोर है वो ऐसे दिखता है। इसके अंदर यहाँ पे जो डेली ब्यूगल और ये ब्यूगल का है ये सब स्टिकर्स मैंने चिपकाए हैं। फिर यहाँ पे 2 फ्लावर पॉट्स है, एक सामने फायर का हाइड्रेंट है और अगर आप ध्यान से यहाँ पे नीचे देखोगे तो ये जो डोर है ये स्लाइडिंग वाला डोर है जो ऐसे इस तरीके से ओपन होता है। राइट हैंड साइड में ऐसा न्यूज़ स्टैंड दिया है जिसके सामने यहाँ पे सामने पेपर्स रखे हुए हैं। तो वापस से वो डेली ब्यूगल उनका ही ये न्यूज़ स्टैंड है, तो उसका सामने उसके जैसे सामने नो क्राइम नो थैंक्स टू स्पाइडरमैन्स लिख के रखा हुआ है और ये जो सिर्फ निकल जाता है क्लियरली ईजीली। अभी आप इसके अंदर देखोगे तो आई लव न्यूयॉर्क का एक स्टिकर है, एक न्यूयॉर्क के स्टार लाइन का जो है वो ब्लू कलर में स्टिकर है और ऊपर एक नॉर्मल येलो कलर में न्यूयॉर्क लिखा हुआ है उसका स्टिकर है। और आप राइट हैंड साइड में देखोगे ना तो ये बिजनेस फिस्क, आपको अगर पता होगा तो फिस्क भी एक विलन है स्पाइडरमैन के इसमें। लेफ्ट हैंड साइड से हम जब देखेंगे तो यहाँ पे इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये एकदम ऐसा अनइवन टाइप ऑफ है और जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया है वो आप देखिए वो भी उस टाइप में ही अनइवन वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन वो इसको फुल तरीके से अच्छी से उसको वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। एंड ये जो माउस है वो अगर आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखी होगी तो स्कॉट लैंग को जो क्वांटम रेल्म से बाहर निकालता है वो वाला रैट दिया है। ये हमारा पीछे से लुक है डेली ब्यूगल के मॉडल का। जैसा कि आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में 2 डस्टबिन्स रखे हैं। ये मल्टीवर्स वाला पीटर हैम का है। यहाँ पे कार्नेज है, यहाँ वेनम है, दोनों जन एक दूसरे को फाइट करने को रेडी हो रहे हैं एंड उनके पीछे ब्लेड है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे बॉक्सेस रखे हुए हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड के इस पे ग्रीन गॉब्लिन का उसने मार्किंग करके रखा है एंड राइट हैंड साइड में जो है एडी वॉज हियर उसने वो लिख के रखा है। एडी वॉज हियर बोले तो हमारा एडी इज़ वेनम। ऐसा इसका ये जो पीछे का डोर है ये डोर भी ऐसे बाहर के तरफ ऐसे ओपन होता है। तो आपको ये डस्टबिन में दिखेगा कि एक कैंस रखे हुए हैं
ये गार्बेज डंप यार्ड के लिए जो यूज़ होता है वो है इसका। और यहाँ पे हमारा ये दूसरा डस्टबिन है जिसके अंदर एक कुछ फूल पत्ते टाइप है एंड यहाँ पे एक एकदम सड़ा सा हॉट डॉग है। ये जो राइट हैंड साइड वाला रखा है इसका मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। स्पाइडरमैन क्या करता है, मतलब पीटर पार्कर क्या करता है, वो पूरे न्यूयॉर्क में अलग अलग जगह पर उसका बैकपैक रखता है एंड उसके ऊपर वो स्पाइडर वेब लगा के रखता है ताकि वो कभी भी कहीं पे भी जाए और उसको चेंज करना है तो वो इजीली चेंज कर सके। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका मैंने जो स्पाइडर वेब है वो ऐसा ऊपर किया है एंड अंदर से आपको दिखेगा ये पीटर पार्कर का बैकपैक है। ये बैकपैक लेगो ने देखिए आप कितना अच्छे से बनाया है ताकि इसके अंदर वो इजीली फिट हो जाए। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक एसी का वेंट दिख रहा है एंड उसके ऊपर एक चिड़िया रखी हुई दिख रही है। दूसरे साइड से उसका ऐसा व्यू है। आउट ऑफ इंडिया ऐसा रहता है कि जो भी स्काई स्क्रैपर्स रहते हैं ना, उनको आग लगने के बाद बाहर निकलने के लिए एक फायर एस्केप दिया जाता है। ये जो रेड कलर का आपको ये पूरा दिख रहा है ये उसका फायर एस्केप है, जिसके इस पे से ये जो सीढ़ी है वो ऐसे इजीली नीचे से आ जाती है एंड जिसको भी जाना है वो उधर के जो रिस्पेक्टिव विंडोज़ है उनको वो तोड़ के यहाँ से वो सीढ़ियों से उतर सकते हैं। बैक हैंड साइड से आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर एक बालकनी दी गई है जो सेकंड फ्लोर के बाहर निकलती है एंड उधर पनिशर एंड ब्लैक कैट को फाइटिंग करते हुए दिखाया गया है। जैसे आपने हम नीचे देखा था एक डोर दिया है, वैसे ही यहाँ पे एक डोर दिया है जो यहाँ पे बाहर की तरफ इस तरीके से ओपन होता है एंड उसके ऊपर एक लाइटिंग का पार्ट दिया है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे दिख रहा है जे जोना जेमिसन का एक बहुत बड़ा सा बिल्डबोर्ड रखा है और उसके अंदर वो बोल रहा है कि मैं सिर्फ जस्ट द फैक्ट्स बोलूँगा, फैक्ट्स के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। एंड इसके इधर यहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं, ये स्पॉट लाइट्स की जगह दी है। अभी आप बड़े बड़े बिल्डबोर्ड देखते होंगे अपने इधर भी जो रास्ते पे लगते हैं, उनके ऊपर ऐसे दो लाइट्स रखे हुए रहते जिससे वो जो नीचे का मैटर रहता है वो ईजिली पढ़ सके। उसी के ऊपर आपको यहाँ पे दिखेगा एक एसी का वेंट दे रखा है जिसके ऊपर एक चिड़िया ने घोंसला बना के रखा है। हमारे यहाँ पे जैसे कबूतर घोंसला बना के रखते हैं एसी इवेंट्स के ऊपर, वैसे ही वहाँ होता है एंड उसके लिए ऐसा उन्होंने उसका डिपिक्शन करके दिया है। अभी हम ये सामने से देख रहे हैं जहाँ हमें डेयर डेविल एंड सैंडमैन के झगड़े दिख रहे हैं। जो डेयर डेविल जो खड़ा है वो एक लेगो ने एक छोटा सा पॉइंट दे के रखा है जहाँ से कोई भी सुपर हीरो या विलन को वो खड़े कर सकते हैं। देखिए ऐसा एक वो छोटा सा पॉइंट बना के रखा है एंड जो इसके ऊपर से इजीली लग जाता है। इसके ऊपर आपको एक दिख रहा है फर्स्ट फ्लोर के सामने डेली ब्यूगल की न्यूज़ चल रही है जिसके अंदर जो जे जोना जेमिसन बोल रहा है जस्ट द फैक्ट्स, जिसमें वो लिखा है क्लोन एपिडेमिक आउट ऑफ कंट्रोल। इसमें आपको एक पहला विलन दिख रहा है डॉक्टर कर्ट कॉनर्स। अगर आपने अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 देखी होगी जिसके अंदर एंड्रू गारफील्ड का विलन डॉक्टर कर्ट कॉनर्स रहता है जो लिजर्ड में कन्वर्ट होता है, उसके बाजू में है प्रोफेसर माइल्स वॉरेन। ये अभी तक हमारे मूवीज़ में नहीं आया है। ये पर्सन जो है वो प्रोफेसर बोलता है अपने आप को बट क्लोन्स बनाता है एंड उसके वजह से क्लोन का एपिडेमिक हुआ हुआ है। उसके साइड में ये स्कारलेट स्पाइडर है जो स्पाइडरमैन का क्लोन है। सो डेली ब्यूगल क्या बोल रहा है, जस्ट द फैक्ट्स, क्लोन एपिडेमिक आउट ऑफ कंट्रोल, इज स्पाइडरमैन टू ब्लेम। इसमें स्पाइडरमैन का कुछ रिलेशन नहीं है तो भी वो स्पाइडरमैन को ब्लेम करना चाह रहा है। यहाँ पे आप न्यूज़ के लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे वो बोल रहा है वोट ऑसबॉर्न फॉर मेयर। अगर आप ऑसबॉर्न को अच्छे से जानते हो वो हमारा ग्रीन गॉब्लिन वाला कैरेक्टर है। राइट हैंड साइड में आपको जो न्यूज़ दिख रही है उसके अंदर ऐसा बोला जा रहा है अर्लियर टुडे ब्रेकिंग विलन्स प्रॉमिस टू स्टॉप बीइंग बैड गाइज, कैन दे बी ट्रस्टेड। ये आपको न्यूज़ में दिख रहा है। आपको मिस्टीरियो दिख रहा है, डॉक्टर ऑक दिख रहे हैं, सैंडमैन दिख रहा है एंड ग्रीन गॉब्लिन दिख रहा है। ग्रीन गॉब्लिन की अगर आप शक्ल अभी यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वो अभी ही ये न्यूज़ में स्मर्क करना शुरू कर दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि विलन्स कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं एंड सेकंड फ्लोर पे अभी उन्होंने जो कार्नेज किया है, जो आफत मचाई है, उससे हम समझ सकते हैं कि वो कभी भी ट्रस्ट नहीं करे जा सकते हैं। अभी हम आते हैं सेकंड फ्लोर पे। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पीछे की तरफ से पीटर पार्कर का मिनी फिगर दिख रहा है। को भी दिख रहा है कि ग्रीन गॉब्लिन कैसे आफत मचा रहा है। इसमें यहाँ पे आपको लेगो ने कितना सुंदर तरीके से दिखाया है कि ग्रीन गॉब्लिन अंदर से निकल रहा है एंड वो ये खिड़की तोड़ रहा है उसकी शिप के ऊपर से बैठ के। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये उसने कैसे खिड़की फोड़ी है यहाँ से और उसके ऊपर ये जो ऑरेंज आपको दिख रहा है वो बेसिकली जब ब्लास्ट होता है तो उसके सामने वो
फूटते हुए दिखाते हैं ना ये लोग ऑरेंज कलर का, वो भी वो डिपिक्शन किया है लेगो ने। इसके ऊपर हमारा थर्ड फ्लोर आप देखोगे तो थर्ड फ्लोर के ऊपर आपको डॉक्टर ऑक दिख रहा है, जो उसके टेंटेकल से वो ऊपर चढ़ चुका है। यहाँ पे आपको ग्वेन स्टेसी दिख रही है जो गिर रही है, एंड स्पाइडरमैन यहाँ पे है जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। आपको जैसे आपने मूवी देखी होंगी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, जिसके अंदर ग्वेन स्टेसी को स्पाइडरमैन बचाने की कोशिश करता है। अभी आपको यहाँ पे आपको जो डेली ब्यूगल का साइन दिख रहा है, वो साइन उन्होंने हमें लेगो ने एक सिंगल पीसेस दिए थे एंड उसको एक प्लेट पे जोड़ने के लिए जगह दी थी, एंड वैसे उसको जोड़ के बनाया है। डेली ब्यूगल का साइन मैंने कैसे बनाया है ना, उसका एक मैंने अलग से एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप ऊपर वो कार्ड्स में जाके देख सकते हो। फिर इसके ऊपर आपको यहाँ पे दिखेगा एक वाटर का टैंक बनाया हुआ है, उसके बाजू में एक एंटीना है जिसके ऊपर यहाँ पे एंटीना के ऊपर से जो सिग्नल्स रिसीव होते हैं एंड देने रहते हैं न्यूज़ के लिए, वो यूज़ है। यहाँ पे आपको एक म्यूटेंट दिखेगा फायर स्टार का। अभी आप यहाँ पे पीछे से देखोगे तो आपको वाटर टैंक के ऊपर माइल्स मोरालेस का स्टिकर दिखेगा, एंड यहाँ पे आपको ग्रीन गॉब्लिन का एक स्टिकर दिखेगा। अभी तो आपने बाहर की चीज़ें देख ली, अब मैं आपको इसका इंटरनल जो लेगो ने डिटेलिंग किया है वो बताने जा रहा हूँ। उसके लिए पहले हमें सामने के जो फिगर्स है, मिनी फिगर्स, वो थोड़े निकालने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा डॉक्टर ऑक है, इसे मुझे ऐसा थोड़ा सा बाजू में रखना पड़ेगा और ग्वेन स्टेसी को निकालना पड़ेगा। फिर ये जो हमारा सामने का जो ये है डोर के पैनलिंग्स है, वो मुझे इसको ऐसे स्लो एंड स्टेडीली करके ऐसे निकालने पड़ेंगे। देखिए आप कितना इजीली वो निकल जाता है। एंड ईच एंड एवरी फ्लोर का ये जो सामने का पार्ट है, जो ये वाला सेकंड फ्लोर का है, ये जरा सा थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज इसके अंदर से वो जो स्ट्रक्चर है वो बाहर निकलते हुए दिख रहा है, बट वो भी आराम से निकल जाता है। एंड ऐसे ही ये फर्स्ट वाला फ्लोर का पार्ट निकल जाता है। अभी जो ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर का सामने का पार्ट नहीं निकलता है, नीचे का बताता हूँ। जब तक आप पहले इसका ऊपर के पार्ट्स के देखना शुरू कीजिए। अभी आप जैसे कि देख रहे हो, ये हमारा टॉप फ्लोर है जिसके अंदर जे जोनाह जेमिसन यहाँ पे खड़ा है। उसके बाजू में उसकी बेटी ब्रांट वाली जो सेक्रेटरी है वो यहाँ पे बैठी है। उसके ऊपर यहाँ पे से एक टीवी रखा हुआ है, जो हमने न्यूज़ देखी है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वही यहाँ पे ऊपर चल रही है। एंड यहाँ पे एक एलिवेटर है, एलिवेटर के ऊपर एक इंडिकेटर्स दिए हुए हैं अप एंड डाउन जाने वाले। ये जे जोनाह जेमिसन का ऑफिस है, यहाँ उसकी सेक्रेटरी का ऑफिस है बेटी ग्रांट का। सामने उसके सामने एग्जैक्ट सामने एलिवेटर है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से वो बेटी ग्रांट अपने जे जोनाह जेमिसन के बॉस के ऑफिस में जहाँ से एंट्री ले सकती है। उसके यहाँ पे तीन ऐसे पैनल्स दिख रहे हैं विंडोज़ के। अब बेटी ग्रांट का ये देखोगे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के ऊपर लिखा हुआ है मिस्ड कॉल्स ब्रॉक, एडी ब्रॉक 99 मिस्ड कॉल्स दिख रहे हैं एडी ब्रॉक की तरफ से, जो हमारा वेनम वाला कैरेक्टर है। बेटी ग्रांट उसका फ़ोन नहीं उठा रही है लगता है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये जे जोनाह जेमिसन का डेस्क है, इसके ऊपर रिवॉर्ड फॉर फोटोज़ ऑफ स्पाइडरमैन दिया है। और यहाँ पे पीटर पार्कर @ वेब यू आर फायर्ड ऐसा बोल के दिख रहा है। इसका मतलब पीटर पार्कर को जे जोनाह जेमिसन ने फायर कर दिया है, इसलिए वो रिवॉर्ड दे रहा है स्पाइडरमैन के फ़ोटोज़ के लिए अपने डेली ब्यूगल के चैनल के थ्रू। अभी आप यहाँ पे एक अंदर से देखोगे तो जे जोनाह जेमिसन ने जो अवार्ड्स रखे हुए हैं वो वहाँ पे दिख रहे हैं, एंड उसके बाजू में एक क्रिस्टल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ऐसा हमारा फर्स्ट फ्लोर हुआ है। यहाँ पे नीचे आपको पीटर पार्कर दिख रहा है, उसके पीछे स्पाइडरमैन का एक फ़ोटो लगा हुआ दिख रहा है। फिर यहाँ पे एक स्पाइडर है एंड एक बड़ा सा स्पाइडर का वेब दिख रहा है। जैसे कि आपको मैंने दिखाया था, पीछे इमरजेंसी डोर है एंड उसके पीछे पनिशर एंड ब्लैक कैट फाइटिंग कर रहे हैं। वहाँ पे एक आपको कैमरा का स्ट्रक्चर बना हुआ रखा हुआ है, एंड उसी के बाजू में आपको एक पिज़्ज़ा का दिखेगा। आपको जैसे पता होगा जो स्पाइडरमैन की फर्स्ट मूवी बनी थी उसके अंदर टोबी मैगवायर का जो पीटर पार्कर का रोल प्ले कर रहा था वो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था, एंड वो इधर से उधर पिज़्ज़ा डिलीवर करता था। यहाँ पे से ऐसा स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं डोर के ऊपर। फिर यहाँ पे आपको साइड में आपको एक दिखेगा, एक ज़बरदस्त डिटेलिंग दिखेगी। ये हमारा कॉपी का मशीन है एंड जिसको यहाँ पे से ऐसा वो ओपन होता है एंड उसके अंदर से हम ऐसा पेपर्स डाल के रख सकते हैं एंड वहाँ पे से प्रिंट आउट होता है। लेगो अपनी ये फाइन डिटेलिंग के लिए बहुत जानी जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो उसने बॉक्सेस रखे हुए हैं और यहाँ पे से पीटर पार्कर को जाने के लिए जगह भी नहीं है। सो ये ऐसा दिखाता है कि पीटर पार्कर अपने जो उसकी जिम्नास्टिक वाले स्किल्स है वो यूज़ करते हुए वो इसको यहाँ पे से पार करके जाता होगा।
ये फर्स्ट फ्लोर है जिधर मेन काम चलता है डेली ब्यूगल का। 2 एडिटर्स है, वो बैठे हैं रॉबी रॉबर्टसन और बेन अल्रिक। इसे ये जगह को बुलपेन भी बोला जाता है। आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में डोनट का बॉक्स रखा है। उसके बाजू में मेकिंग की मशीन रखी हुई है। देखिए वो मशीन उन्होंने कितनी सुंदर तरीके से बनाई है लेगो ने। एंड उसके बाजू में कॉफ़ी का एक मग है। वैसे ही एक छोटा सा मग एक पर्सन का यहाँ पे जो बैठेगा पर्सन उसके लिए है। दूसरे वाले पर्सन के लिए यहाँ पे एक उसका कोई सोडा कैन टाइप ऑफ है। यहाँ पे एक साइड में एक डस्टबिन रखा है। फिर यहाँ पे एक नेल्सन प्लस मर्डॉक विन बिग सूट का एक लॉ टाइम्स का एक स्टैक रखा हुआ है न्यूज़पेपर्स का। फिर यहाँ पे का जो कॉन्ट्रप्शन है आप देख सकते हो, इसके अंदर अलग अलग न्यूज़पेपर्स लगा के रखे हैं चारों तरफ से। यहाँ पे हु इज़ स्पाइडरमैन। फिर यहाँ पे है सिटी पावर ब्लैकआउट वी नीड इलेक्ट्रो। फिर यहाँ पे स्पाइडरमैन फाइनली अनमास्क्ड। यहाँ पे आप देखोगे तो राइनो एस्केप्स फ्रॉम जू ऐसा है। उसके बाजू में यहाँ पे आपको दिखेगा एक नो थैंक्स टू स्पाइडरमैन का एक स्टैक रखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे उनके कंप्यूटर्स पे वो जो काम कर रहे हैं ऐसे 2 डेस्कटॉप यहाँ पे रखे हुए हैं। एंड एक यहाँ पे का जो डेस्कटॉप है एक पर्सन का डेस्कटॉप उन्होंने यहाँ पे साइड में रख के रखा हुआ है। उसके ऊपर एक स्टडी लैम्प का भी जगह दी है। फिर यहाँ पे ऊपर टॉप पे फर्स्ट फ्लोर के यहाँ पे उनके जो 3 अलग अलग न्यूज़पेपर्स है, डॉक्टर ऑक, स्टिल एट लार्ज, स्पाइडरमैन नो मोर और टाइम्स स्क्वेयर, ऐसा 3 अलग अलग न्यूज़पेपर्स भी यहाँ पे उन्होंने लगा के रखे हुए हैं। आपको दिखेगा एक वाटर कूलर रखा हुआ है एंड उसके बाजू में एक वाइन की बॉटल रखी हुई है। ये जो जगह है इसका फाइन डिटेलिंग बहुत अच्छा किया हुआ है, जिसमें आप जो टीवी स्क्रीन्स पे देख रहे हो ये सब स्टिकर्स है। एंड जो न्यूज़पेपर्स है वो डायरेक्टली प्री प्रिंटेड पार्ट्स रहते हैं। साथ में जो कीबोर्ड के जो पार्ट्स है वो भी प्री प्रिंटेड रहते हैं। यहाँ पे आपको एलिवेटर का सेम जैसे हमको 3rd फ्लोर में दिखा था वैसे ही यहाँ पे है। एंड वैसे ही आप देखोगे तो 2nd फ्लोर पे भी वैसे ही एलिवेटर की जगह दे के रखी है। एलिवेटर की जगह चेंज नहीं की है। ये लेगो की फाइन डिटेलिंग वो लोग रखते हैं। ये ऐसा हमारा फर्स्ट फ्लोर का रिव्यू है। अभी आप देखिए ये बिल्डिंग में उन्होंने कितना फाइन डिटेलिंग किया है। जो अप एंड डाउन का सिग्नल होता है, डिस्प्ले होता है जब हम एलिवेटर से ऊपर नीचे जाते हैं, उन्होंने ये कितना अच्छी से यहाँ पे बना के रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे न्यूज़पेपर्स जो है उनके ऊपर यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। ये देखिए ये है हमारा सोडा का कैन। देखा कितने सुंदर तरीके से इसको ऐसा बनाया है। एंड ये है सोडा का डिस्पेंसर। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर है न्यूज़पेपर के 2 कटिंग्स रखे हुए हैं यहाँ पे, जिसमें लिखा है नो क्राइम नो थैंक्स टू स्पाइडरमैन एज यूजुअल। स्पाइडरमैन के अगेंस्ट बोलने का डेली ब्यूगल का काम। यहाँ पे रिसेप्शन में 3 जनों के सिटिंग की एरिया दी है। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका सोडा पॉप ओपनर है, जैसा अभी आपको मैंने दिखाया था उसका बना हुआ। फिर यहाँ पे उसके बाजू में एक स्टिकर लगा के रखा हुआ है वेब जूस के नाम से। फिर यहाँ पे आपको एक ऑफिसर जो बैठेगा वो उसका दिखा रहे हैं, डेस्क दिख रहा है। फिर यहाँ पे आपको पीछे एक एलिवेटर दिख रहा है। ये एलिवेटर में शायद से ऐसा होगा कि यहाँ पे से ये ऑप्शन बंदा बोलेगा कि इसको जाने दो, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन है, ये उसका रेडियो है और फिर यहाँ से लोग अंदर एंट्री ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको उनको कुछ अवार्ड दिया गया है या कुछ दिया है, उसका उन थोड़ा सा मिनी फिगर का टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे। ये टीवी में ऐसा बताया है, दिस जस्ट इन, वैम्पायर स्पॉटेड ऑन सबवे, पैनिक एज गार्लिक सप्लाईज हिट ऑल टाइम लो। ये जो वैम्पायर है इसका स्टोरी लाइन कैरेक्टर मार्वल में इसके लिए इंट्रोड्यूस किया है बिकॉज जो ब्लेड का जो कैरेक्टर है मार्वल का वो वैम्पायर को हंट करता है। तो ब्लेड के कैरेक्टर के मिनी फिगर को जस्टिफाई करने के लिए ये न्यूज़ यहाँ पे डाली गई है। मैं अभी आपको ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर कैसे अलग अलग होता है वो बताता हूँ। जैसे कि अभी आप ये देखोगे, इसको ऐसे मैंने निकाल लिया अदर तरीके से, यहाँ पे मैंने साइड में रख दिया। उसी की साइड से मैंने यहाँ पे से मेरा ये 2nd फ्लोर निकाल दिया, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। एंड वैसे ही मैंने अपना यहाँ पे से ये 1st फ्लोर निकाला एंड मैंने यहाँ पे रख दिया।
इसे आप लेगो डेली ब्यूगल की सिटी भी बोल सकते हो, जहाँ पे ये सब मॉडल्स अच्छी से रखे हुए हैं। यहाँ पे इसका एक ग्राउंड फ्लोर हो गया, इसके बाजू में यहाँ पे हमारा फर्स्ट फ्लोर हो गया, इसी के बाजू में हमारा सेकंड फ्लोर हो गया, एंड उसी के बाजू में है हमारा टॉप फ्लोर हो गया। ये लेगो के डेली ब्यूगल के मॉडल के अंदर जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स यूज हुए हैं, मैं आपको उसके ईच एंड एवरी न्यूज़पेपर के बारे में अब बताने जा रहा हूँ। सो गाइस, ये हमारे ऐसे न्यूज़पेपर के इन्होंने कटिंग्स दिए हुए हैं। जैसे ये न्यू बिल्डिंग फॉर न्यूयॉर्क नंबर 1 न्यूज़पेपर दिया है डेली ब्यूगल का। फिर इसके बाद में स्पाइडरमैन थ्रेड और मेनन्स वाला एज यूजुअल। और ये है डेली ब्यूगल का लेगो मैन वॉक्स ऑन द मून न्यूज़पेपर, जिसमें डॉक्टर ऑक स्टिल एट लार्ज का है। सेकंड वाला है टाइम स्क्वायर जैसा है ना, तो उसके ऊपर से टाइम स्क्वायर लिख के है। एंड ये हमारा थर्ड वाला न्यूज़पेपर है, जिसके अंदर स्पाइडरमैन नो मोर ऐसा लिखा हुआ है। ये स्पाइडरमैन जो कॉमिक्स आती है ना, उसके बेसिस पे से ये है। ये वाला फर्स्ट न्यूज़पेपर है, जिसमें सिटी पावर ब्लैकआउट वी नीड इलेक्ट्रो, ये ऐसा बोला गया है। सेकंड वाला न्यूज़पेपर है ये वाला, राइनो एस्केप्स फ्रॉम जू। थर्ड वाला है एज यूजुअल हु इज स्पाइडरमैन बोल के। एंड फोर्थ वाला जो है वो ऐसा है, स्पाइडरमैन फाइनली अनमास्क्ड, ऐसा क्वेश्चन मार्क वाला है। ये एक और न्यूज़पेपर है लॉ टाइम्स, इसमें नेल्सन प्लस मर्डॉक विन बिग सूट। तो ये जो मर्डॉक है ना, वो हमारा डेयर डेविल वाला कैरेक्टर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये है वो डेयर डेविल का कैरेक्टर, एंड उसका जो रियल में नेम है वो यहाँ पे दिया हुआ है मर्डॉक। अब मैं आपको ये जो स्पाइडरमैन की कार है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। स्पाइडरमैन को फैंटास्टिक 4 वाली मूवीज़ में देखी होंगी, वो जॉनी ने उसे ये कार ऐसी गिफ्ट दी थी ताकि स्पाइडरमैन को अगर इधर से उधर कहीं जाना रहे तो वो ये कार यूज़ कर सकता है। बट ये कार का ऐसा तो कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क में अगर उसको कार से जाएगा तो वो ट्रैफिक में ही अटक जाएगा। उसके जगह पे वो वेब स्लिंगिंग करते हुए गया तो कभी भी अच्छा है। लेगो ने इसी कार का अच्छा एडिशन किया है हमारे मॉडल के अंदर। एंड दूसरा हमारा मॉडल है, ये हमारा कार का मॉडल है, जिसके ऊपर माइल्स मोरेलस बैठा है एंड वो स्पाइडर वेब छोड़ रहा है। एंड यहाँ पे हमारा एक सिविलियन बैठा है, एंड उसके अंदर एक टैक्सी का कैब ड्राइवर है। ये हमारी कार ऐसी बनाई है जिसको हम ऐसे ओपन भी कर सकता हूँ। एंड जहाँ पे वो बर्नी द कैब ड्राइवर बैठा हुआ है, यहाँ पे उसके पीछे से कार के इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, एंड सामने से वो कार का नंबर प्लेट है। ये नंबर प्लेट स्टिकर में बनाया गया था, एंड वही नंबर प्लेट हमारे यहाँ पे पीछे भी उसके कार पे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। सो गाइस, ऐसा था मेरा लेगो डेली ब्यूगल का रिव्यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।